प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने यशायाह का पहला अध्याय अभी हम चल रहा है, ठीक है। और तीसरा दिन हो गया है हमारा। और आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी हिस्टोरिकल, वो जो कितना बीसी पहले, कितना वो समय का संदर्भ यशायाह बता रहा है। यशायाह बहुत सारा हिस्ट्री, कभी फ्यूचर की बात कर रहा है, कभी वो असीरिया की बात कर रहा है, कभी बाबिलोन की बात कर रहा है। तो ये कई बार हमारे को कंफ्यूजन सा रहता है। हम इन सब चीजों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब जो है इसको आ, मैं आपके सामने ये ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने अपनी कॉपी में या हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर आप एक कॉपी बना लें तो अच्छा रहेगा, नोट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया था। अगर आप जो मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में जुड़े थे, तो हमने ड्रॉ किया था ऐसे करके, एक 7 साल का पीरियड, उसके बाद में यीशु का आना, फिर 1,000 साल का पीरियड, फिर नया जमीन नया आसमान, ये सारा हमने किया था। पर ये कहाँ से शुरू हो रहा था? ये शुरू हुआ यीशु मसीह के आने से बाद की बात है, ठीक है। जब यीशु मसीह आया, इसको यहां से जो पीरियड है इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी या क्रिश्चियन इरा। जब तक यहां तक आ रहा, ये एनो डोमिनी बोला जा रहा है। एनो डोमिनी का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, या दूसरा वर्ड जो है वो एनो डोमिनी बोलते हैं। इसके पहले जितना भी होता है उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। बिफोर क्राइस्ट, या कुछ लोग कहते हैं कॉमन इरा, ठीक है। तब आप यहां से जब पीछे जाएंगे, जब ये इधर को जाता है, आप इसको नोट करते जाना। जब भी जैसे कल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इज़राइल का, ये देखो, यहां से ये सारा का सारा, ये 1050 ईडी बीसी, ये देखो बीसी, 1050 बीसी में यहाँ पर से लेकर यहाँ तक यूनाइटेड किंगडम था, दाऊद का राज्य चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये नॉर्थ किंगडम, यानी नॉर्दर्न किंगडम, जब मैं कल बता रहा था ना, नॉर्थ किंगडम, सामरिया, सामरिया असीरिया की गुलामी में चला गया, ठीक है ना। और ये जो यहूदा, यहूदा क्या है? सदर्न किंगडम, साउथ की किंगडम, ये अभी तक गुलामी में नहीं गया था। ये गुलामी में कब जाता है? ये यहां पर आकर 605 बीसी, ठीक है, जब दानियल और उसके दोस्त गुलामी में चले जाते हैं, ठीक है। 70 साल तक ये लोग गुलामी में रहते हैं। कब तक रहे? 536 बीसी। अभी आपको ये समझ में आ रहा क्या? अगर आपने इसको अपनी अपनी उसके अंदर टाइम लाइन में ड्रॉ करना है तो आप पीछे पीछे जा सकते हैं अभी, कि 1,000 साल पहले दाऊद का समय कब था, कब दाऊद का राज्य विभाजित हो गया, और कब नॉर्दर्न किंगडम बन गया, कब यहूदा का दक्षिण राज्य बन गया, कब नॉर्दर्न किंगडम यानी सामरिया का वो राज्य, कब वो असीरिया के गुलामी में चला गया, कब तक चला रहा वो। फिर असीरिया भी बाबिलोन के किंगडम में चला गया। वो बाबिलोन ने असीरिया को भी गुलाम बना लिया, दक्षिण राज्य यहूदा को भी गुलाम बना लिया, और ये सब गुलामी में चले गए। और ये यशायाह इन सब की भविष्यवाणियां कर रहा था, ठीक है। और आप देखेंगे कि यशायाह यशायाह उस समय, देखो वो जो ये वाला यशायाह इस समय का भी
ये वाला जो इस ये ट्रिबुलेशन पीरियड, ये जो 7 साल का, या अति, क्या बोलते हैं ना, द ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश, इसका भी भविष्यवाणी की है। हाँ। तो मैंने यही यही तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बातें हैं, यशायाह को पढ़ते समय आपको सारा ध्यान में रखना है कि यह कौन से विषय की बात कर रहा है। कभी तो वो एकदम से असीरिया का राइट में चला गया, असीरिया तो है ही इमीडिएटली। असीरिया का मतलब आज का जो सोचो, मेसोपोटामिया या आज का इराक, मोटा मोटी, हालांकि इर्द गिर्द का वो इलाका है वो। और बाद में उसी इलाके के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो बाबिलोन भी बनता है। पर किंगडम अलग अलग है। किंगडम असीरिया जो है वो पहले राज करता है। मैं देखो, जब मैं आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ा रहा था तो मैं कहता पशु है ये सारे के सारे। कौन है ये? पशु है। पशु क्या मतलब? राजा है। और पशु के ऊपर कौन बैठा था? जैसे 666 के ऊपर कौन बैठा हुआ था? बाबिलोन, यानी वो संसार की आत्मा। संसार की आत्मा उनके ऊपर बैठी होती है। पर लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है इनके ऊपर? परमेश्वर करता है कंट्रोल। ये बात को समझना है। अब इसीलिए यशायाह को, जब मैंने कहा ना, यशायाह को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको समझना है कि ये कौन से वाले पीरियड में चला गया। अभी 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणियां कर रहा है, और भविष्यवाणियों में वो कभी तो असीरिया के भविष्यवाणियां कर रहा है, यानी वो जो नॉर्दर्न किंगडम है वो गुलामी में जा रहा है। कभी वो यहूदा की भविष्यवाणी कर रहा है, वो बाबिलोन के किंगडम में जा रहा है। और कभी वो बिल्कुल प्रकाशित वाक्य में चला जाता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा, देखे देखे 23, 24, 25 आयत में, वो पहले अध्याय में ही प्रकाशित वाक्य में भी पहुंच जाता है। आज हम देखेंगे उसको। आज हम इसको पढ़ेंगे। कल हम क्या कर रहे थे? कल हम यही आपको दिखाना चाह रहा था ना कि ये जो असीरिया का ये वाला जो आपको चार्ट दिखा नहीं पा रहा था मैं, यही है चार्ट वो। ठीक है, तो आप इसको, आपके पास है कि नहीं या मैंने व्हाट्सएप किया हुआ? स्क्रीनशॉट मिल गया ना? नहीं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप भी कर। पीडीएफ भी भेज रखा है इसका आप उसमें लोगों है, को। पीडीएफ में है हाँ जी हाँ, मैंने किया हुआ, आपको पीडीएफ भी किया हुआ। आप मेरे उसमें देखोगे ना व्हाट्सएप में, तो वो सब। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो अपना यशायाह इस पीरियड की भी बात कर रहा है, जब 70 साल ये यहूदी लोग बाबिलोन के किंगडम में चले जाएंगे। ये भी भविष्यवाणी 605 से लेकर वो जो आपका कौन सा पड़ता है, ये 536 तक। 536, उसके बाद में एजरा आते हैं, ये सब आते हैं, जो नबी आते हैं, नेहमिया, एजरा, ये सारे आएंगे। ओके, तो ये आप इसको ध्यान रख लेना जब हम यशायाह पढ़ रहे होते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ओके, तो आगे चलते हैं फिर आज। ओके, आज हम चलेंगे, तीसरा दिन हमारा जो चल रहा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी? अभी वो जो अभी हम यशायाह एक को कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपने यशायाह को पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ो। कोई जना पढ़ेगा यशायाह एक को? यशायाह एक, उसने अभी तक उसने ऐसा ऐसा उसने सारी प्रेजेंट से लेकर, उस समय का प्रेजेंट से लेकर उस आज से भी आगे तक चला गया। यानी देखेंगे कहां पर चला गया, आगे तक चला गया वो। यशायाह एक, और उसकी पहले से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। यशायाह पहला। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। सेकेंड वर्स से कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी
कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो मोटी मोटी बातें क्या कर रहा है? लोगों का पाप क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, कौन सी जमीन, कहाँ की बात कर रहा है? वो यहूदा की बात कर रहा है, यरूशलेम की बात कर रहा है, जायोन की बात कर रहा है। ये सारे कुंजी शब्द हैं। ये अगर आप इसको देखेंगे, ये सारे कुंजी शब्द धार्मिकता की बात कर रहा है, राइचियसनेस, परमेश्वर की बात कर रहा है। आग की तरह परमेश्वर, कैसे जब भी परमेश्वर की बात आती है तो वो आग की तरह दिखाई देता है, कंज्यूमिंग फायर की तरह दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम इसको कुंजी शब्दों की तरह निशान भी लगाए, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये कौन कौन सा समय का संदर्भ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो ये समय का संदर्भ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको दिखाएगा कि ये उस समय का प्रेजेंट बात कर रहा है या कोई भविष्य। देखिए, आप इसको ऐसे करके निशान लगाते रहना। देखिए, अगर यहाँ पर यीशु मसीह है आने का बाद, इसको इसको बोलेंगे एडी, और इसके पहले को क्या बोलेंगे? बीसी। बीसी। अब यहां से अगर आप ऐसे करके 1000 साल का भी अंदाजा लगा लें, 1000 साल पीछे और 1000 साल आगे नहीं, 1000 साल तो यही, 2000 तो इधर ही हो गए, अभी आज हमारे 2000 तो इधर ही हो गए, इसके आगे और 1000 साल और आगे, ये ऐसे करके आपको लगाने होंगे। समय का संदर्भ लगाओगे तो आप ऐसे करके इसके टाइम लाइन, इसको बोलेंगे टाइम लाइन बनाते चलो। या तो चार्ट रेफर करना, अगर आपको चार्ट में सुविधा लगती है चार्ट देखते चलो, नहीं तो मैं तो भैया अपनी टाइम लाइन बना लेता हूँ ऐसे करके। वो सही है, वो तरीका सही है, टाइमलाइन सही होती है। हाँ वो ये सही अपनी है। टाइम लाइन लगाओगे आपको पता चल जाएगा भाई ये वाला समय चल रहा है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको पता चल जाता है ये यशायाह अब कौन से वाले समय की बात कर रहा है। लेकिन तो ऐसा लग रहा है जितने वर्ड्स अभी तक पढ़े हैं, सिर्फ 2 3 4 में, लग रहा है अब ये आज के समय की ही बात, आज की डेट में ऐसे लगता है ना कि जैसे ये कल की बात है, ये हाँ, आ रहा है। आप अपने हालांकि ये कुछ 4000 साल पहले की बात हो जाएगी। और जबकि ये आज भी चल रहा है। आज जैसे आगे और भी हम जब पढ़ेंगे तो सेम आज यही कंडीशन है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल यशायाह सेम वर्ड्स जो लिखे हैं वही प्रैक्टिकली हम देख चल रहा है। चल रहा है, वो हाँ। चल रहा है ये चीज, कि जैसे बिल्कुल है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। आज लोग बलवा कर रहे हैं परमेश्वर से। या और कैसे चौथे में लिखा है, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये संसार, ये दुनिया आज पाप से भरी है, और पूरा समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, वाकई लदा हुआ है। मैं ये जब पढ़ रही हूँ तो उस दिन भी मैंने पढ़ा था, आज भी पढ़ा, तो उस दिन भी लगा और आज भी, कि ये आज की कंडीशन को ही बोल रहा है। और जब ये कह रहा है कि मेरे लोग ये मुझे नहीं पहचानते, ये कब से शुरू कर रहा है ये बात? 4000 साल चला गया, पीछे चला गया, बिल्कुल से। से उसने इजराइल देश को बनाया। ये शुरू से लोग ऐसे ही हैं। ये जब ये सिर्फ ये 700 साल पहले की बात नहीं हो रही है, यशायाह ने 700 साल पहले बात कर रहा है, वो बिल्कुल पीछे चला गया कि ये इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, ये शुरू से बलवा करते हुए लोग आए, इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ये मेरी संतान, मैंने इनको अपनी संतान ठहराया,
अपनी औलाद की तरह रखा, पर लेकिन इन्होंने बलवा किया। तो आइए देखते हैं इसको, अगर ऐसे टाइम लाइन में जाएंगे तो आप इसको जहां जहां आपको समझ में आता है, इसलिए मैंने कहा कि आप अपना माइंड लगाइए कि ये कौन से समय की बात कर रहा है, कब से ये लोग बलवा कर रहे हैं, जो टाइम लाइन लगाएंगे तो। और ये बलवा कब तक चलता जा रहा है, आज भी आज भी बलवा हो कर, रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी यही वो लोग हैं। और तो ये वाली बात को समझेंगे। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे हम? 4 तक पढ़ा था, 5 पढ़ना है। हाँ हाँ। तो बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? इसका मतलब परमेश्वर इनको, यहोवा दंड इनको देगा। मार भी रहा था, दंड भी दे रहा था। कभी इनको मिस्र के, देखो मैं क्यों बोल रहा, पहले चले जाओ, वो मिस्र के गुलामी में भेज दिया, दंड दिया, मिस्र से निकाला, फिर वो उनको लेकर आया मरुभूमि में, जो थोड़े दिनों का बहुत छोटा सा रास्ता, 40 साल तक मरुभूमि में रहे, रेगिस्तान में रहे, नहीं समझ में आया, कनान देश में लेकर आया, कनान देश में उनको बोला इन सबको बाहर निकाल दो। उस समय सारे दानव थे, सब वहां की जातियां थी, निकाल दो, नहीं निकाला, फिर भुगतो, आज तक भुगत रहे हैं ये लोग। तो ये बलवा करने वाले लोग हैं। और चलो आगे, चलो पढ़ते चलो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हम्म पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। यस। चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा है। चले जाइए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निकल, वे परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हैं, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है। ये भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम्हारा देश उजाड़ हो जाएगा। ये कब 8वें की बात कर रहा है ये? पूरा पड़ा है, हो गया हुआ। ये बिल्कुल असीरिया आकर लूट के ले जाएगा। ये तुम्हारा जो उत्तरी राज्य है, ये बिल्कुल लूट के ले जाएगा। और फिर बाबिलोन की भी बात हो रही है। हाँ, 8वां वर्ष का क्या मतलब है? और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान। यानी कोई खेत के अंदर जैसे कोई उजाड़ हो गया है, कुछ नहीं है वहां पर, जंगल, ऐसा तुम्हारा देश हो जाएगा। जो आज तुम्हारा देश हरा भरा है, ये ऐसा कब हो जाएगा? जब तुम कहीं ना कहीं भटक, बंदी बनाकर तुमको ले जाया जाएगा, तुम गुलाम हो जाओगे, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। ये कह रहा है वो। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। कब की बात, किसका रेफरेंस दे दिया है? एकदम से अब्राहम के टाइम पर चला गया। अब्राहम, हमारा सदोम अब्राहम के अमोरा, समय पर वो, लूत का समय आ गया ना अब्राहम। हाँ, कह रहा कि उस समय को उसके जैसा उसको एकदम से खत्म कर दिया था। तुम लोगों को भी ऐसे ही हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी वैसे ही हो, तुम कोई कम नहीं हो, जैसे वर्ष सोदोम और 7 तो वर्ष 7 से तो लग रहा है कि ये यशाया के टाइम का ही समय है। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, उसके टाइम में ऐसा हो गया होगा हाँ हाँ। बेबीलोन के अंदर। हम्म। ओके। तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, प्रेजेंट, उस समय का बात बता रहा है। ओके ओके, चलो आगे तुम्हारे पढ़ो। खेतों में परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निकल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है, हो रहा है, वह परदेशियों एक्चुअली द्वारा क्या है ना, नष्ट जब किए गए। भविष्यद्वक्ता लिखता है ना, तो वो फ्यूचर को देखता है, उसके उसके सामने एक पिक्चर जैसी चल रही है। अच्छा, तुम्हारी क्या दशा दिखाई दे रही है मेरे को,
उसको ऐसा दिखता है, फ्यूचर को वो प्रेजेंट में लिखता है, वो टेंस उसका जैसे लगता है जैसे प्रेजेंट है। जो जो देखता जाता है वो लिखता जाता है, जैसे निगल रहे हैं तो उसने लिख दिया कि निगल रहे हैं। हम्म हाँ। हम्म। अच्छा, तो वो यहूदा कौन सी ईयर में वो गया था बेबीलोन की? अभी आपको दिखाया ना मैंने, यहूदा जो था वो बाबिलोन के अंदर गया था, ये देखो। हाँ, 605 शायद में गया था, आपको 600। आपको यहूदा का हाँ, दिखाया था ना मैंने। यस यस, वो तभी मैं कह रही हूँ ना, तभी तो इसी को देख, टाइमलाइन को देख के मैं कह रही हूँ कि हाँ, ये उसके ये टाइम की बिल्कुल, बात हो रही है। ये यहूदा जो मैंने है भी वो, टाइमलाइन बनाया ना अपने इसके इसको ऊपर फ्यूचर लिखा यहाँ हुआ। पर दिखाई दे रहा है कि दानियल लोग जो है यहाँ पर कैप्टिविटी में हाँ, 70 साल के उनके फ्रेंड सब चले अभी में जा गए हैं, रहे हैं, हमारी ये वाली बात हो रही है। यस। ये शायद ये प्रेजेंट उस टाइम की समय की बात है। हाँ, नहीं वो उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हम्म। ये 10वीं आयत में लिखा है, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। अब यहाँ पर वो इनको कैसे दिखाई दे रहा, अभी फ्यूचर ही नहीं दे रहा, उनको पास्ट भी दिखा रहा है। तुम लोग सदोम गोमरा हो, दिखाई दे रहा भी उसको। अभी उनको सिर्फ फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा, अक्ष भी बता रहा है ना, तो तुम जो हो। पास्ट भी दिखा रहा है, तुम सदोम गोमरा से कम नहीं हो, तुम वही हो, ये कह रहा है। न्यायियों मतलब कि उनके लीडर्स लीडर्स हैं ये, उनको जित उनसे बात कर रहे हैं। सुदोम गोमरा तुम्हारे तुम्हारे न्यायियों को सुदोम गोमरा के न्याय की जैसे बोल रहा है वो, देखो जो लोग पढ़ो। बच गए थे वहां पर, उनको बचे हुओं को बता रहा है वो सारा। जितने भी तुम्हारे न्यायी हैं वो सोदोम गोमरा के न्यायी सुनो, जैसे, उसके राजा वगैरह थे, उनके लीडर्स थे, वो तुम्हारे लीडर्स भी। की बात। उनको ये यहोवा को भविष्यवाणी सुनाई जा हम्म। रही है। हाँ, हे सोदोम के न्यायी पढ़ो। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे हम्म। अब्रा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन के ऊपर आपने कुंजी शब्द लगाया, तो हम्म। अगर आपने कुंजी शब्द लगाया तो आप कैसे परमेश्वर के वचन पर कैसे कैसे शब्द निशान लगा रहे हो आप? परमेश्वर का वचन जैसे उसको मैं ऐसे किताब की तरह क्रॉस बनाऊं, ऐसा ऐसा वाला जैसे ना, ऐसे लगा सकते हैं। बड़ा मुझे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वचन ऐसे जो है पुक्का। बुक जैसा ऐसा करके लगा सकते हो। बड़ा इजी होता है याद करने के लिए कि वचन है ये परमेश्वर का वचन है, किताब जैसा निशान, एक ऐसा तीन की तरह उल्टा, ऐसे तीन की तरह नीचे, ऐसे लाइन, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो याद रहेगा वो। परमेश्वर के वचन के बारे में क्या बोल रहा है? यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। अब यहाँ पर वो कौन सा वाला इरा, उस समय का प्रेजेंट इरा। उस समय का प्रेजेंट है। हाँ। तुम बहुत बड़ा कभी गाय बैल बकरी जो कुछ भी तुम चढ़ा रहे हो, कहता है मेरा तो भैया थक गया हूँ। थक गया हूं मैं। सॉरी। तो यहाँ पर वो वचन के, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, सिर्फ सिर्फ जानवर का गला काटना जान रहे हैं, अभी सिर्फ जानवर का लहू बहाना जान रहे हैं, पर उसके पीछे का वचन क्या सिखा रहा है वो नहीं मालूम उनको। अपने वचन को मनवाना चाहता है, अपनी बातों को, अपनी आज्ञा को मनवाना चाहता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होगा, तो वो बलिदान दे रहे हैं पाप के बदले में, लेकिन वो उनको सत्य लगता को कि ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उनको करेक्शन लगता कोई नहीं जानवर है। की बलि करना ही उसको अच्छा लगता होगा, मुझे जानवरों की बलि नहीं चाहिए, मुझे नहीं जानवरों करनी। का लहू नहीं चाहिए, वचन को हमारा समझो। बलिदान। हम्म। हाँ, यस, पढ़ो आगे। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, जब अपने मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? व्यर्थ तुम मुंह दिख- फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। यानी कि एक किस्म की झूठी सेवकाई, यस, भीड़ इकट्ठी करना, सभाएं बुलाना। आज जैसे आज क्या हो रहा है,
बस भीड़ इकट्ठी करके मीटिंग बुला लो, प्रभु जोर जोर प्रभु करने वाले लोग मुंह से। प्रभु क्या कह रहा है। यशायाह में उसने बोला ना, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। मुंह से होठ, मुंह बोलते हैं, होठ अंदर से तन। होठों से। या तुम मेरे मेरे आंगन को रौंदते हो, यानी क्या बात है, बहुत बहुत जरा सीरियस है वो। हाँ ऐसा सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। हाँ। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे तो सही परमेश्वर हर चीज के पीछे उनकी मंशा को, उनके एटीट्यूड को, उनके विश्वास को, उनकी आज्ञाकारिता को देख रहा है। तुम मेरे वचन को कितना तरीके से सलीके से समझते हो, उसका पालन करते हो, ये वाली बात है। हाँ जी आगे पढ़ो। आगे लिखा है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। यानी तुम्हारे फेस्टिवल्स, तुम्हारे नया चांद, पर्व जिसको बोलता है, तुम्हारे पर्व जो मनाते हो, ये पर्व वो पर्व, कहता हूं, पर्वों से मैं तुम्हारे से परेशान हूं, मैं ऊब गया हूं। यस सारे मुझे बोझ से जान पड़ते। बोझ लगता है मेरे को तुम्हारे पर्व जो मनाते हो तुम। अच्छा ये अप्लाई करते चलो साथ साथ में। इसका मतलब ये उस समय के लोग ये बातें जैसे व्यवस्था विवरण में है कि आप ये गुनाह करते तो ये बलि दो, ये लोग कट्टरपंथी उस तरह के लोग थे जो आज भी देखने में आते हैं कि मतलब काम तो सभी कर रहे हैं पर दिल से नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा तो दिलो गुर्दों को भाई जांचने उनका वाला है। कहना है, प्रभु का वचन कहता है, भाई तुमने अगर गुनाह किया है तो मेमना का बलिदान दो। अच्छा हाँ, ये लोग क्या सोचते हैं अभी, अरे कोई खाली नहीं, गुनाह बलिदान करे देंगे। चलो, हम एक मेमना हाँ, काट डालेंगे, बस भेड़ हम गुनाह करेंगे और एक जानवर को काट हाँ डालेंगे। हाँ, यस इनकी पर सोच इसका यही है। थोड़ी ना था कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पाप के ऊपर पाप करते जाओ और जानवर का काटते चलो, ऐसा थोड़ी ना मतलब इसका। नहीं, जैसे आज अप्लाई करो ना साथ में, जैसे आज अगर हम पाप करते हैं किसी भी तरीके से, हमारे से कोई गलती हो जाती है, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पर लेकिन अगर आज हम कहें कोई बात नहीं, प्रभु यीशु का लहू तो मुझे शुद्ध कर ही देगा, नहीं, वो और कोई गलत बात होगा। नहीं, तो क्या ये प्रभु को अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता ना, इसका मतलब हम परमेश्वर का मजाक करना चाह रहे वचन ऐसे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, हैं। नहीं आप उड़ाया ऐसे जाता, नहीं कर सकते। और यहाँ बिल्कुल। पर उन लोगों ने तो इसको एक बिजनेस कर लिया, याजकों ने धंधा कर लिया, जानवरों का अगर इतना सा नुक्स हुआ तो निकाल दिया। पैसा का धंधा था सारा सारा, हाँ, मंदिर सारा के अंदर बिजनेस, जानवरों की खरीद, उन जानवरों का बलिदान, वो सारा कुछ एक एक काइंड ऑफ बिजनेस। चलिए बिजनेस आगे था। बढ़ते हैं। कहता मुझे बुरा बुरा लगता है तेरी सारी। हाँ आगे चलो। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम्म कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यस, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून खून से से भरे भरे हैं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आपको याद है पतरस ने भी क्या कहा था? तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि तुम आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते। यस याद है पतरस क्या बोला था? हाँ, बोलो। कौन सी आयत है वो? कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, ये भी मलाकी भी कहता है, मलाकी के भी तीसरे अध्याय में कहता है वो कि याकूब भी कहता है। कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं नहीं सुनूंगा अगर तुम्हारा आपस में मेल मिलाप नहीं है, अगर तुम आपस में झगड़ा करते रहोगे, अगर तुम आपस में तुम्हारा मेल मिलाप नहीं है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, ये कह रहा है। यहाँ और पर क्या कहीं सर ये चीज है ना, जैसे इन लोगों के समय पे भी व्यवस्था तो आ चुकी थी और हाँ व्यवस्था हाँ, इन लोगों के पास थी,
और बिल्कुल व्यवस्था का प्रभाव ही इन लोगों पे ज्यादा था। ये परमेश्वर की बिल्कुल बात को कहीं ना कहीं अनसुना करते। जो व्यवस्था मिली थी वो इसलिए मिली थी कि बुराई की तरफ ना जाए, मगर इन्होंने उसी को उसको अपना लिया। दूसरे उसको तरीके से ढाल लिया। बिल्कुल हाँ, व्यवस्था को एक टूल बना लिया, टूल हथियार बना बनाए हाँ, लिया कि अब हम ये अब गुनाह करेंगे, अब और प्रभु का बलि चढ़ा देंगे। तो कॉमन चढ़ा देंगे। परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि जो रूल बनाया था वो इसलिए कि तुम उस रूल से डर के कोई गलत काम ना करो, मगर तुम तो और गलतियां करो। जैसे बकरों का लहू यहाँ लिखा है, हम नए टेस्टमेंट में भी इब्रानियों में भी पढ़ते हैं, वहां के यीशु का लहू जो है वो बकरों और बछड़ों का नहीं है, क्योंकि वो एकदम क्लियर कर दिया गया उस चीज को। तो हम्म, इसीलिए शायद यहाँ पर ये है। बिल्कुल सही बिल्कुल कह रही प्रभु, है। बिल्कुल यही बात वो समझा रहा है उनको कि तुम लोग ये करते, तुम्हारा जो जो तुम मेरे पास आना है वो ऐसा ही है, इसलिए मैं तुम्हारी नई प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुनूंगा, सुनता ही नहीं, कहता नहीं तुम सुनता हाथ मैं खिलाते तब भी मैं मुंह फेर दूंगा मैं तुम्हारे तुम्हारे से मुख फेर लूंगा। पढ़ो जरा आगे, कौन 15-16 क्या है। 15 16 में कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, हम्म मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, हम्म भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, हम्म भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। हम्म, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। देखो क्या कह रहा है वो, तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये जेरूसलम, तुम्हारा यहूदा देश, ये ये बिल्कुल तुम्हारा एकदम से मैं जंगल कर दूंगा, एकदम से उजाड़ कर दूंगा। यस अभी यहां से मैं कई बार हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा देश या सृष्टि हमारे पाप के जीवन के या धार्मिकता के जीवन के साथ क्या रिश्ता है। अगर हम मनुष्य पाप करेगा तो असली असर किसके ऊपर जाता है? सृष्टि पे सृष्टि पे जा रहा सृष्टि, है सृष्टि और आज कला जा भी रहा है। कराती है। याद है वो कौन सी, रोमियो 8, सृष्टि करा रही है, कौन सा कर रहा 25 है 25 20-25 क्या है देखना। सृष्टि करा रही है किसके लिए? ईश पुत्रों के लिए, ईश पुत्रों के लिए। क्योंकि अगर ईश पुत्र नहीं है, अगर अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आपकी सृष्टि कराहेगी। और सृष्टि के अंदर क्या क्या आ जाता? सिर्फ ये सब जमीन नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, हम सब आते हैं। टोटल इकोनॉमी, जंतु सब जीव कुछ। जंतु ही नहीं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तक। आज जो हमारा है बिजनेस है, हमारे सब कुछ है। सब उस समय यही में है। जी सब कुछ है, लेकिन आज हमारे लिए तो यही है सब कुछ जिससे हमारा गुजारा चल रहा है। हमारी नौकरियां हैं, हाँ बिजनेस है लोगों के, आज बहुत कुछ है, संसार के घर है। अंदर इतनी नौकरियां बच्चे करा रहे हैं, बहुत करा रहे नौकरियां नहीं है। रोमियो 8 का 21 से लेकर 22 21 में तक पढ़ पढ़ दो। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी पृथ्वी अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कहराते के पालक होने के अर्थात देह के छुटकारे की बाट जोड़ रहे हैं। तो सृष्टि कराती है, जमीन करा। इसलिए कराती है। परमेश्वर जब 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 यहूदी लोग पाप करते थे या करते हैं आज भी, तो दंड या पूरा का पूरा आक्रमण, जो दुश्मनों का आक्रमण होता है किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, जमीन देश के ऊपर आक्रमण होता है। लोग अभी देखो, जब हम देख अब प्रकाशित वाक्य क्या पढ़ा था हमने, 3.5 साल तक
3.5 साल, जो पहला 3.5 साल और सेकंड 3.5 ईयर, इन्होंने मसीहा को पुकारा, ग्रहण कर लिया, पर भागे जंगल में। पर पीछे क्या हो रहा है? सृष्टि अभी करा रही है। पर इतना आक्रमण हो रहा है क्योंकि मानव जाति क्या है, उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसने मंदिर को अपवित्र करके और सृष्टि के ऊपर पूरा का पूरा इज़राइल, अभी देखो अब भविष्यवाणी चल रही है। अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स को समझ रहे हो, इज़राइल के इर्द गिर्द अभी सारे मुसलमान देश इकट्ठे हो गए हैं। 100 से ज्यादा देशों ने कहा है कि हम अपनी एक फौज बनाएंगे, इज़राइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों? आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारी भविष्यवाणी दिखाई दे रही है। यस। जब तक इज़राइल मसीहा को नहीं पुकारेगा, ये सृष्टि के, ये जेरूसलम के ऊपर आक्रमण पर आक्रमण होते रहेंगे। ये भविष्यवाणी है। और ये जब तक इज़राइल यीशु मसीह को मसीहा करके ग्रहण नहीं करेगा, तब यीशु आएगा, तब शांति होगी, तब 1000 साल का पीरियड शुरू होगा। अब ये सारी चीजें हमको समझना है। ये जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, इसको समझिए। आगे चलो, आगे पढ़िए आगे। आगे पढ़ते। पतित नगरी, जो नगरी सती साध्वी थी, वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई? वे न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने प्रकाशित वाक्य में एक बाबिलोन नगरी को देखा था जो जमीन के ऊपर थी, वो कौन थी? यही लोग हैं, यही लोग हैं। वो जो व्यभिचारिणी, वो व्यभिचारिणी जो राजाओं के सर पर सवार है। इज़राइल कहा गया था उसको। सवार था, याद है? यस यस। 666 कौन सवार वो था? राजाओं पे शासन करती थी। हाँ, यही वो नगरी है, यही वो व्यभिचारिणी है जो राजाओं को उनके सर पर सवार रहती है और संसार के ऊपर शासन करती है। ये कहते तुम वो लोग हो, तुम वो आत्मा हो, तुम वो उस कैटेगरी के लोग हो कि तुम जो हो वो कौन सी नगरी है? ये पतित नगरी हो तुम। पतित नगरी। और प्रकाशित वाक्य बोलता तुम बाबिलोन हो वो। ओके, और क्या है? तेरी नगरी कैसी है? ये कैसे? 21 से पढ़ लो। जो नगरी सती साध्वी थी, कैसे व्यभिचारिणी हो गई? वे न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। कौन सी है? बाबिलोन। अभी प्रकाशित वाक्य से बाबिलोन को नोट कर लिया था ना अपने प्रकाशित वाक्य में, किया था ना नोट। वो कैसी नगरी है? वो किसको संबोधित किया जा रहा था? इन्हीं लोगों को। जब तक तुमने मसीहा को नहीं ग्रहण किया, तुम वो बाबिलोन नगरी तुम्हारे ऊपर सवार है, और वो ही तुम हो। तुम सोदोम और गोमरा हो, तुम बाबिलोन नगरी हो, ये कह रहा वो। ओके, और क्या कह रहा बाबिलोन नगरी के बारे? तेरी धातु का मैल हो गई। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों हैं, वे सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। ठीक है, इस कारण अभी ये 24 और 25 आयत को जरा ध्यान से देखिए, ये कौन से समय में ले जाएगा? अभी देखो जरा। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इज़राइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा।
अभी मैं आपको मैंने क्या कहा था, ये वाला पीरियड कब कब आ गया, ये ये साढ़े वो 3.5 साल बाद वाला है 7 ना। साल का पीरियड, हम्म, 3.5 साल लगाओ बोल के। 3.5 साल वाला 3.5 साल का। असल में वो 7 साल का तो शुरू हो गया, पर लेकिन ये वाला पीरियड कहीं ना कहीं यहाँ ये पर सेकंड 3.5 साल है। ये बाकी आ रहा है। 9 साल वाला जो है ये ट्रिबुलेशन पीरियड में चला गया, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, इसलिए मैं तुमको इस पीरियड में ले जाऊंगा, ये वाला तुम्हारे साथ होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैं पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। हाँ, मैं तो तुम पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। ये कौन सा पीरियड आ गया? यीशु मसीह का नया राज्य कब आएगा? नया देश जब ये नया यीशु का राज्य आएगा। जब 7 साल का पीरियड खत्म, देखो हाँ, बिल्कुल तब। ये ध्यान देना, जब ये बिल्कुल आ जाएंगे, हम्म, ये 23-24 आयत को बड़े ध्यान से पढ़ लेना। 23-24 आयत में कहता है जब ये 7 साल का पीरियड, 7 इयर्स, यहां से वो बिल्कुल यीशु जब आएगा, ये प्रभु को ग्रहण करेंगे यहाँ पर, फिर मैं तेरे को एक राज्य बना दूंगा 1000 साल के लिए, फिर मैं तेरे को एक राज्य बनाऊंगा, एक किंगडम बनाऊंगा। पर लेकिन तेरे अंदर से जो मैल है, तेरे अंदर से गंदे लोग हैं, मैं उनको साफ मैं करूंगा। साफ कर दूंगा। मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तेरी यानी तो मिलावट, परमेश्वर के लोगों का राज्य होगा। बिल्कुल। वही चीज प्रकाशित वाक्य की बातें पूरी क्योंकि होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो ये इजराइल है बेसिकली। चर्च पीरियड जैसे ही 7 साल का पीरियड शुरू होता है, चर्च का रैप्चर हो जाता है। आज चर्च को ये सारी बातें क्यों समझाई जा रही हैं? कि हम अपने परमेश्वर को, यहोवा को, यीशु को जाने कि वो उसका नेचर क्या है, वो इजराइल के साथ कैसे बिहेव, कैसे अब उनके साथ कैसे काम कर रहा है, कैसे उनको, देखो कैसे उनको डांट रहा था, उनको तैयार कर रहा था उनको, और अभी भी वो उनको मार रहा है, पीट रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को, यहोवा को, जिस तरीके से वो कह रहा है कि वचन के अनुसार उसको समझो, नहीं कर रहा नहीं समझ रहे। है, वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आज कलीसिया के लिए बहुत बड़ा सबक है, इसलिए प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य को जरूर पढ़ो, धन्य है वह जो इन वचनों को पढ़ता है। और यशाया उन्हीं समयों की ओर रेफरेंस दे रहा है। 23-24 आयत को ध्यान से पढ़ो जरा, तो वो प्रकाशित वाक्य के दिनों के कहता, मैं तेरे अंदर से वो चांदी सोने की वो मैल को मैं दूर करूंगा और मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा, यानी किंगडम दूंगा, है ना। और पढ़ो। यहाँ यीशु मसीह नजर आ रहे कुछ, ये वाला टाइम बिल्कुल पीरियड। बिल्कुल, देखो यीशु मसीह तो हाथ है ही। बढ़ाकर धातु की मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी बिल्कुल, मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। यीशु मसीह आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया ना। अभी देखो अभी यहाँ पर प्रकाशित यीशु आ गया वाक्य, ना, राज्य दिखा दिया। यहाँ पर हाँ। यीशु आ गया ना, यहाँ पर। प्रकाशित वाक्य की बातें आ रही हैं, तो यीशु अब मसीह यहाँ पर आएंगे। ये समय आ गया जब जब इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, यीशु का आना हो गया, तो यहाँ पर राज्य शुरू हो गया, यीशु का राज्य आ गया। यहाँ पर यीशु मसीह का आना शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइमलाइन को बड़ा बारीकी से आप इसको, मैं कहूंगा आपके लिए आप एक भविष्यद्वक्ता बन जाओगे। हाँ, 26 साल तो वही मिलेनियम पीरियड लग रहा है। ये भविष्य प्रभु का नहीं। वचन, यीशु कहता ये क्या है, भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी क्या? आप आज वचन को पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा आज जो हो रहा है ये भविष्यवाणियां कब हो चुकी हैं, भविष्यवाणी की आत्मा है। चलो आगे चलो। सियों और न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। वेरी गुड। कौन सा पीरियड चला गया? छुड़ा लिए छुड़ा लिए जाएंगे। जाएंगे।
ये सिय्योन को मिलियन मैं छुड़ा लूंगा। बिल्कुल 1000 साल में एंटर हो गया। हाँ, 1000 साल। हम्म। और परंतु परंतु 26 साल की उसी की है। हम्म परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, यस, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। हो जाएगा। वही 1000 बहुत लहू बहेगा, याद है कब लहू बहेगा। Yes. हाँ, हाँ, क्लेश की घोड़ों की लगाम तक। बहुत लहू बहेगा जब यीशु आएगा, बिल्कुल पहले तब 666 और उसके सारे लोग जिन्होंने 666 की छाप ली है, उन सबका वो लहू करेंगे। बहेगा। बहुत लहू बहेगा, ये लिखा है, ये भविष्यवाणी भी है यहाँ पर। क्योंकि जिन बांझ जवान वृक्षों से, हाँ, क्योंकि जिन बांझ वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे से वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। किसके कारण ये बड़े बड़े घमंड थे? वो बाबिलोन की आत्मा, हाँ, वो बाबिलोन जिसने सारे दुनिया को अपने पैसे से, अपने सोने से खरीद रखा था, राजा लोग। तो ये बाबिलोन की स्पिरिट, इसको समझना है। और मुझे बहुत कई बार ना, मैं बड़े पता नहीं मुझे कितना मैं सही हूँ, मैंने कई लोगों से धीरे से पूछा भी है, अमेरिका वालों से। अमेरिका मेरे कई दोस्त हैं, मैं कहा अमेरिका कहीं बाबिलोन तो नहीं है? सारी दुनिया के साथ अपने डॉलर से धंधा करना मांगता है। ये इशारा है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका बाबिलोन नगरी तो नहीं बनता जा रहा, क्योंकि सब सारी दुनिया के ऊपर अपने पैसे से एकदम से राज कर रहा है। घमंड की आत्मा तो है वहां पर, बिल्कुल डॉलर वाले घमंड की आत्मा है। हाँ, चलिए आगे पढ़िए। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। सन तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। इतनी आग लगाऊंगा मैं, इतना तुम्हारा खून बहेगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल जैसे 7 साल का पीरियड खत्म होगा, ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ये उसी समय की बात कर रहा है, ये उसी समय की बात कर रहा है। और हो गया खत्म। तो ये यशाया, मैंने यशाया का पहला अध्याय हमने कर लिया, और हमने देख लिया कि यशाया ने पहले चैप्टर में ही पुराने नियम से लेकर प्रकाशित वाक्य, बल्कि उसके आगे का पीरियड, नया जमीन नया आसमान नया राज्य, भविष्यवाणियां करता जा रहा है। तो मैं इसलिए कहा था, जो लोग ने प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ा, एक बार फिर से हमारे वीडियोस को ही देख ले, आप उसको समझ लेंगे कि प्रकाशित वाक्य की टाइमलाइन को कैसे स्टडी करना है। बिल्कुल वैसे ही आपको यशाया को भी पढ़ना है। और आप, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। अगर आप प्रार्थना का कोई विषय है, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, अपना नाम दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, परम प्रतापी परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु जी, हम आपके सामने अपने सरों को बड़ी नम्रता और दीनता से झुकाते हैं खुदावंद, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपने ये जरूरी समझा प्रभु जी कि आपके बेटे और बेटियां इस तरह बैठ के आपके कलाम को पढ़ने और समझने वाले हों। सच में खुदावंद, ये कितना अद्भुत समय है प्रभु, जब हम तमाम बातों को छोड़ के सिर्फ आपके कलाम से रूबरू होते हैं। खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके द्वारा दी गई सुविधा के लिए प्रभु, कि हम इस तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। खुदा, तेरा जितना धन्यवाद करें कम है प्रभु जी, क्योंकि तू ही है प्रभु
तू ही है प्रभु जो हम लोगों को इस तरह से अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरता है खुदावन। तू चाहता है खुदावन तेरे बेटे और बेटियां तेरे कलाम को समझें और खुदावन उसकी बारीकियों को समझें। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज की इस पाठ के लिए प्रभु, लेसन के लिए, जिसमें खुदावन हमने व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा और आने वाले प्रकाशित वाक्य में दिए गए समय को भी पढ़ा प्रभु जी। खुदावन सच में तेरा ये वचन अद्भुत है खुदावन, जो कि खुदावन हमें भूत और भविष्य दोनों को बताता है मालिक, ताकि हम तैयार हो पाए प्रभु अपने पिता के लिए। हम तैयार हो पाए प्रभु जी इस संसार में रहते हुए अपने आप को अपने पिता परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में खड़े होने के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में प्रभु जी जब तक तू न चाहे खुदावन कोई भी तेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए तेरा शुक्र करती हूँ इस झुंड के लिए जिसको आपने चुना कि आपके वचन को सीखने वाले हो सकें प्रभु जी। खुदावन आज जो हमने पढ़ा है प्रभु जी, इसको होने दीजिए प्रभु। आपसे विनती करते हैं कि इतना समय दें कि हम लोग अपने हर काम को छोड़ के अपने इस लेसन को तैयार कर पाए, ताकि ये पाठ हमारे जहन में हमेशा बन जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ आज की पढ़ाई के लिए खुदावन, जो हमें ऑनलाइन मिल पाई प्रभु, और इतनी बारीकी से हर चीज को, टाइमलाइन को समझ पाए। और खुदावन साथ ही भाई ने ये भी समझाया कि किस तरह से यशाया नबी ने शुरू में ही प्रकाशित वाक्य की बातों को समझाया है प्रभु। खुदावंद आपके द्वारा दी गई बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस वक्त दुआ करती हूँ खुदावंद कि ये मौका हमेशा ऐसे ही बना रहे और खुदा हम इसी तरह आपके वचन को सीखने और पढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं हर एक बहन के लिए प्रभु जी, भाई के लिए, जिन्होंने अपना समय निकाला खुदा और उन्होंने हमें ये समझाना जरूरी समझा। दुआ मांगती हूँ खुदावंद कि इस तरह की पढ़ाई में और लोग भी जुड़े प्रभु, क्योंकि समय कम है और हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जब तू आए तो हम तेरे साथ जाने वाले हो सके प्रभु जी। खुदावंद हमें कलाम को समझने की बुद्धि देना खुदावंद। बुद्धि तो आप ही देते हैं प्रभु जी, इसलिए खुदा आप ही से हम अपनी आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी, और हर एक के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप मदद कीजिए। और इस समय को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, ताकि खुदावंद आगे प्रभु जी हम इसी तरह जुड़ते जाएं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद। बहन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ जो भाई के साथ हमेशा वचन सुनाने और पढ़ने में आगे बढ़ती हैं। खुदावंद हर बात के लिए शुक्र करते और दुआ मांगते हैं आने वाले कल हम सब फिर एक साथ ऐसे ही मिलें और वचन को सीख सकें। खुदा तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय